गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडेज चैप्टर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने जेई मेंस और एडवांस का मॉडुलस और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था। बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके पहले एनसीईआरटी के 7 वीडियो लेक्चर रिलीज़ करे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का 5.1, 2 और मिसलेनियस और उसके ऑल कॉन्सेप्ट जिसमें मॉडुलस भी है, पोलर फॉर्म भी है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी सारे एक सीक्वेंस में आपको अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे अपने। तो बच्चों आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जेई मेंस और एडवांस लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली 2 फॉर्म पढ़ाई थी। पहली कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स और सेकेंड वाली मैंने पढ़ाई थी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज बच्चों हम लोग जेई मेंस और एडवांस के लेवल से पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म एंड डिमाइवर्स फॉर्म पढ़ेंगे, डिमाइवर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, ठीक है बच्चों, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमने लेट किया किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स आर्गन प्लेन पे, ठीक है, आर्गन प्लेन पर या हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो बच्चों ये अगर हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम ये देखते हैं कि ये थीटा है, ये x और ये इसका मॉड ऑफ z है, मॉड ऑफ z यानी r। अब यानी अगर हम यहाँ पे इसका फिजिक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो इट्स अ वैल्यू ऑफ r cos थीटा होगी, और यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू होगी r sin थीटा और ये वैल्यू होगी y कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं x और y की वैल्यू, तो एन r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो बच्चों z r कॉमन ले लेंगे, देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो वेयर इसमें बच्चों ये स्टैंड करती है फॉर्म पोलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? पोलर फॉर्म है। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है देन पी आर थीटा, ठीक है, पी आर थीटा डिनोट्स द पोलर पॉइंट, पोलर पॉइंट, ठीक है। और इस पोलर पॉइंट का जो लोकस होता है बच्चों, हुज लोकस, ठीक है, या लोकस बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है पोलर फॉर्म। यानी पोलर फॉर्म पे हमें मिलेगा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर r क्या बच्चों इस पे r है मॉड z यानी मॉडुलस, ठीक है, और थीटा जो है इस पर बच्चों है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और मैंने इसे बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक तो ये अगर हम देखें z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो हम इसे इस फॉर्म पे लिखेंगे तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट्स करेगी। बच्चों यहाँ पर इसी का अगर हम देखें तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स भी होता है। यहाँ पर ये z बार हो जाएगा r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, तो ये z का क्या हुआ? कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों, एग्जांपल्स बताते हैं इसका कि कैसे चेंज करते हैं इसे पोलर फॉर्म पे। एग्जाम्पल में दिया बच्चों एक, आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि z इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा रूट 3। बच्चों यहाँ पर देखा जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट पे है। तो सबसे पहला देखा कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पे हुआ बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ। और थर्ड क्वाड्रेंट पे हुआ तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट z, वो बच्चों होगा -पाई प्लस थीटा, और -पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x।
तो बच्चों माइनस पाई, और ये जो फॉर्मूला है मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखे हैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। बच्चों यहाँ के लिए थीटा, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस थीटा, हियर माइनस पाई प्लस थीटा, और हियर माइनस थीटा। वेयर थीटा क्या होता है बच्चों, कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम ये वैल्यू यूज़ करने वाले हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे। प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, -√3 अपॉन -1, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो आंसर इज -2 π/3। तो बच्चों ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो बच्चों मॉडुलस क्या होगा इसका, z की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा √3। तो मॉड z जो है r की वैल्यू हो गई, और r इक्वल टू हो गया 1 प्लस √3 स्क्वायर 3 यानी 2। देन पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी बच्चों, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से r की वैल्यू 2 cos -2 π/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3। अब बच्चों आपको पता है कि cos का निगेटिव पॉजिटिव होता है और साइन का निगेटिव नेगेटिव होता है। तो आंसर आएगा 2 cos 2 π/3 और यहाँ पर माइनस, ये आंसर हो गया इसका। तो बच्चों इसी तरीके से हम अदर्स क्वेश्चन का भी पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसको ज़्यादा डेप्थ में मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स में, कि पोलर फॉर्म में बहुत से एग्जांपल्स बताए थे। अब बच्चों इसके बाद जो थ्योरम आती है वो आती है यूलर थ्योरम। देखिए बच्चे, नेक्स्ट आता है बी फॉर्म आती है यूलर्स। तो बच्चों यूलर्स थ्योरम जो होता है, अगर हम इस पोलर पॉइंट को z में रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस आयोटा y, यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है और ये थीटा है। तो यहाँ हमें मिलने वाला होता है r cos थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये मॉडुलस है। ये मिलेगा r sin थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड r कॉमन ले लीजिए तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसे हम लोग e की पावर आयोटा थीटा बोलते हैं। ये है बच्चों यूलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया था कि e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल होता है। यानी बच्चों हम इसे r e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये इज़ द फॉर्म ऑफ यूलर। ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, यूलर फॉर्म हो गई, ठीक है, यूलर फॉर्म। अब इसे कैसे उन्होंने रिसर्च किया था, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और बिकॉज e की पावर x की सीरीज़ होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ है e की पावर x की। और देखिए x की जगह पे हमें आयोटा थीटा पुट करना है, तो पुट कर दीजिए x की जगह पर आयोटा थीटा। जब हम यहाँ आयोटा थीटा पुट करेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2, आयोटा क्यू माइनस आयोटा थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, आयोटा 4 1 हो जाएगा, एंड डेट डैश डैश। तो बच्चों इसमें रियल पॉइंट अलग कर लीजिए। रियल का मतलब है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, थीटा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डेट डेट डैश। तो ये रियल पार्ट हो गए। इसके बाद इमेजरी पार्ट में कॉमन ले लें तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आएगा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश डैश। तो बच्चों ये जो सीरीज़ आई है ना, ये कॉस थीटा की सीरीज़ है, ये कॉस थीटा की सीरीज़ है और ये साइन थीटा की सीरीज़ है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा e की पावर आई थीटा और ये सीरीज़ है कॉस थीटा की।
ठीक है, और प्लस आयोटा, और वो वाली जो सीरीज़ है ऑड नंबर वाली वो साइन थीटा की सीरीज़ है। तो देखिए हैंस प्रूव हो गया ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बच्चों जब हम इसी का कंजुगेट लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका कंजुगेट, तो यहाँ पर लेंगे ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा। तो ये बच्चों इसका कंजुगेट हो गया। क्लियर। तो यूलर फॉर्म जो है वो कहाँ पे काम करने वाली है बच्चों, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे रोटेशन पढ़ेंगे या कोनी मेथड पढ़ेंगे। तो रोटेशन एंड कोनी मेथड पे ये फॉर्म हमें, जब कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट रोटेट किया जाएगा, और जब रोटेट किया जाएगा तो एंगल रोटेट होगा, और एंगल रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर यूलर जो है ओनली रोटेशन और कोनी मेथड में यूज़ होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडवांस के लेवल के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यूलर्स थ्योरम पे। जैसे एक एग्जांपल दे दें पहले आपको, देखिए एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको ये वैल्यू गिवन है एग्जांपल कि यहाँ पर लिखा है ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, तो इट मीन्स होता है बच्चों कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो कॉस 90 0 और आयोटा साइन 90 आयोटा, यानी आंसर इज आयोटा। अदर्स एग्जांपल है बच्चों, ई की पावर आयोटा पाई ले लेते हैं। तो ई की पावर आयोटा पाई का मीनिंग है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, वैल्यू -1 और ये 0, तो आंसर इज -1। बच्चों नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 ले लेते हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ माइनस हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए कॉस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 90 0 माइनस आयोटा। समझ रहे हैं आप ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों इस टाइप से पूछा जाता है कभी कभी। देखिए ई की पावर, ठीक है बच्चों, ई की पावर हमें बोला जाता है आयोटा साइन थीटा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इससे कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कॉस राइट, उसके अंदर साइन थीटा प्लस आयोटा साइन और उसके अंदर साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्म है जो हमें यूलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आती है बच्चों फॉर्म, यूलर के बाद फॉर्म आती है। ये थोड़े थोड़े बेसिक में बताए जा रहे हैं, हाई लेवल तो इनका यूज़ होगा बच्चों आगे टॉपिक में। तो अब हमारे पास आता है सी केस, और उसमें हम लोग को पढ़ना है डिमाइवर्स थ्योरम। हम लोग को पढ़ना है बच्चों डिमाइवर्स थ्योरम। इसकी स्पेलिंग है डिमॉइवर्स, ठीक है। ये है बच्चों डिमॉइवर्स थ्योरम। डिमॉइवर्स थ्योरम में क्या हुआ कि बच्चों अगर हम इसको बेसिक में क्लियर नहीं कर पाए तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम डिमॉइवर्स थ्योरम के बेसिक टूल्स को क्लियर करने वाले हैं, और उस पर बच्चों हमें दिया जाता है। देखिए सबसे पहला है कि हमें इसने रिसर्च करी, डिमॉइवर्स थ्योरम में रिसर्च किया गया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इक्वल टू बच्चों कॉस n थीटा होता है प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, जैसे फॉर द एग्जांपल दिया गया आपको कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
होल पावर 6। तो बच्चों होल पावर 6 का मतलब है कोई 6 टाइम कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है। या तो उसको स्प्लिट करने का मेथड होगा कि पहले 2 फैक्टर्स लेगा, फिर 3 लेगा, फिर अगेन लेगा, तो या इसमें फॉर्मूला लगा देगा, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो बाइनोमियल थ्योरम से स्प्लिट कर सकता है। लेकिन आप इस फॉर्मूले में इसकी कंपैरिजन कर दें तो देखिए डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। n 6 की वैल्यू है, n कितना बच्चों 6, तो यहाँ पे 6 एज्यूम कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लिख दें तो मल्टीप्लाई करने से सारा टाइम बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। तो बहुत टाइम सेव हो गया ना, तो इसलिए एक शॉर्ट फॉर्म है और ये डिमाइवर्स साइंटिस्ट ने सर्च करी थी ये वाली फॉर्म। अब मैं इसका प्रूफ पढ़ाता हूँ कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ करने के लिए देखिए ये n टाइम्स मल्टीप्लाई है। n टाइम्स मल्टीप्लाई किसका है? सेम फैक्टर का। सेम फैक्टर यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है? n टाइम्स। कितने टाइम? n टाइम। जैसे 2 फैक्टर्स होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 5, फिर 7, 10, फिर n फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है। तो हम इसमें n फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लेट करते हैं 2 फैक्टर्स, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और हमने 2 फैक्टर्स लिए और उसका मल्टीप्लाई आपको दिखा रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई क्या बनता है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यार आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर आएगा प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और आयोटा 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 स्क्वायर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो बच्चों रियल पार्ट हम रियल के साथ लिख लेते हैं। तो ये आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, रियल एक साथ हो गए, ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजरी ले लेते हैं आयोटा, और यहाँ जाएगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 2। तो आप बच्चों ये देखिए फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। और फिर ये फॉर्मूला बन गया आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का। तो हुआ क्या बच्चों, हमने जब 2 पोलर को मल्टीप्लाई करा, कितनी पोलर फॉर्म को? 2 पोलर। देखिए एक पोलर ये है, एक पोलर ये है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही पोलर बनी, 2 पोलर से एक पोलर बनी और एंगल ऐड हो गए। देखिए कॉस में एंगल ऐड हो गए थीटा 1 थीटा 2, और साइन में एंगल ऐड हो गए थीटा 1 थीटा 2। तो 2 पोलर से हमें एक पोलर मिलेगी, सिमिलरली 3 पोलर से भी एक पोलर मिलेगी। 3 पोलर का जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 पोलर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही पोलर बनेगी। देखिए वो कैसे लिखते हैं, देखिए इस टाइप से। देखिए व्हेन जब हम यहाँ पर 3 पोलर लेंगे, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इनटू ऑफ cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, और इनटू ऑफ cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। और जब बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिमिलरली यही फॉर्म आएगी डायरेक्टली। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आने वाला है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आंसर आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही पोलर बनने वाली है। तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बच्चों इसी तरीके से सिमिलरली लगा देते हैं, और हम इस बार 3 की जगह n ले लेते हैं, n फैक्टर ऑफ पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर कितना आएगा? cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू ऑफ cos थीटा 2 प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा 2, और डैश 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 बच्चे n टाइम लेना है, तो cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n हो जाएगा n टाइम्स तक, डैश 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 कर दिया गया। तो बच्चों जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश 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 थीटा n आने वाला है, यानी ऑल फैक्टर्स इन सिंगल पोलर फॉर्म प्लस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश 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 थीटा n। अब बच्चों इसी केस पर यहाँ पर देखिए,
ये θ1 θ2 θ3 θ4 थोड़ा ना है, ये सेम एंगल है थीटा थीटा। तो अगर हम इन θ1 θ2 θ3 सभी को इक्वल कर दें, यानी व्हेन या इफ θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 डैश 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 θn को थीटा लेट कर लें कि ये सारे एंगल सेम है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस थीटा ऐसे n टाइम्स हो जाएगा बच्चों। कितने टाइम्स, m टाइम्स, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, और बच्चों आप जानते हैं फिर ये बनने वाला है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो हैंस प्रूव हो गई। क्लियर हुआ। तो बच्चों आप जानते हैं कि 6 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 2 ब्रैकेट्स लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, तो टाइम काफ़ी हमारा लॉस होगा। उस टाइम के लॉस को अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो इस पर भी देखिए, ये तो फॉर्मूला है, उसका ये एग्जाम्पल है और ये डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और इसकी सब थ्योरम बताते हैं आपको। सब थ्योरम, ठीक है, सब थ्योरम बताते हैं बच्चों इसके। ठीक है, सब थ्योरम में देखिए क्या क्या आएगा। देखिए पहले तो इसके कुछ एग्जाम्पल सिखा देता हूँ पहले आपको, पहले एग्जाम्पल फिर थ्योरम सिखा, अब सब थ्योरम बताता हूँ। देखिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर इस टाइप से हमें दिया होता है कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर दिया गया है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और यहाँ दिया गया है कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। तो बच्चों जब हमने इन 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक ही पोलर बनेगी, विदाउट मल्टीप्लाई कर लें, और इस वाली फॉर्म को हमें ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी। देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस में माइनस गामा जो पॉजिटिव होता है, और आयोटा साइन माइनस गामा लिख सकते हैं ना बच्चों, कॉस माइनस प्लस साइन माइनस माइनस। आप देखिए तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा क्योंकि ये निगेटिव है, और प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। बच्चों इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं। देखिए कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, यानी डिवाइड है ये बच्चों। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं इसको 4 और 3 एंड 2 5 हो गया। तो बच्चों कितना आएगा, 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा, और बच्चों यहाँ हो गया कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये वैल्यू बन गई 5 थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई बच्चों कॉस 5 थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन 5 थीटा, और डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन 4 थीटा। तो बच्चों आप इसे ना रेशनलाइज कर लीजिए, कंजुगेट मल्टीप्लाई। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। तो बच्चों ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, और ये माइनस, तो बच्चों यहाँ पर ये ना टोटल बचेगा इस टाइप से कॉस 5 थीटा माइनस 4 थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस को पहले प्लस में शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा बट यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 5 थीटा माइनस 4 थीटा। बच्चों ये माइनस की बात करता है, यहाँ प्लस बनाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस किया जाता है, और ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा
कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 यानी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा और ये वैल्यू हो गई 1। तो आंसर आ गया बच्चों फाइनली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इसका फाइनल रिजल्ट जो हमने इतना आपको करके दिखाया है आप इसे डायरेक्टली लिख सकते थे। मतलब जेई में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए ऐसे करते हैं 3 to 5 थीटा और जो डिवाइड में है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 थीटा माइनस 4 थीटा, कितना आंसर आया थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर ये माइनस में होता तो बच्चे पता है क्या लिखते हैं, ये न्यूमरेटर में आके ऐड हो जाता। तो 5 थीटा और यहाँ का जो माइनस होता अगर न्यूमरेटर में आके प्लस, तो 9 थीटा बन जाता। इज अ शॉर्ट ट्रिक।